आज गुरु पूर्णिमा की शाम है और मैं बना रही हूँ गुरु पूर्णिमा पे हलवा। ये सूजी का हलवा है और यहाँ बन रहे हैं हमारे पॉपकॉर्न। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरा ब्लॉग आज पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ मैंने एक्ट का जो पैकेट आता ना वो बच्चों के लिए बना रही हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल आपको विंडो पे दिख रहा होगा। और मैं बना रही हूँ गुरुजी के लिए हलवा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आज ना सुबह मैंने नहीं बना पाया था और मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि आज गुरु पूर्णिमा है। जब मुझे पता चला तो मैंने शाम में ही गुरुजी के लिए अपने भोग प्रसाद कर दिया और यहाँ पे फटाफट से सूजी का ही हलवा बनाया। वैसे तो मैं कड़ा प्रसाद भी बना लेती, बट कड़ा प्रसाद बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सूजी का हलवा बना दिया है। तो किस किस ने गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी को भोग प्रसाद करते हैं, कौन कौन, ये ज़रूर बताइएगा। और ये इस चैनल पे आज से आप लोगों को ना ये मेरे व्लॉग ही अब देखने को मिलेंगे। अगर आपको फैमिली व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो यहाँ पे हलवे में डालने के लिए थोड़ी सी मैंने मेवा निकाल ली थी जिसमें बादाम थे और ये हैं सनफ्लावर सीड्स। इनको डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी घर पे नहीं हैं क्योंकि ग्रॉसरी आनी है इसलिए। तो ये है नारियल का बुरादा, तो मैं थोड़ा सा नारियल भी इसमें डाल दूँगी। वैसे भी हलवे में नारियल का टेस्ट एक अलग ही लगता है। तो ये है नारियल का बुरादा, तो इसको मैं निकाल लिया है मैंने। और अब हम इन सारी चीज़ों को अपने हलवे में ऐड कर देंगे। अभी हलवा बनके रेडी हो गया है, तो अब भोग प्रसाद के लिए मैं हलवा निकाल लूँगी। और तो यहाँ मैंने छोटी सी कटोरी में इसको निकाला है, ऊपर से थोड़ा सा नारियल और ऐड करूँगी और इसके बाद में अब मैं भोग प्रसाद कर दूँगी। आज है सावन का पहला दिन, आज फ्राइडे का दिन है और इतनी प्यारी बारिश हो गई आज ही, क्योंकि अब सावन शुरू हो गया है तो डेली ही बारिश होगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊँगी अपने लिए चाय। और आज की सभी को राम राम जी। और मैं मंदिर हो आई हूँ, आज से मैं पूरे 1 महीने मंदिर जाने की पूरी कोशिश करूँगी और देखती हूँ कितना हो पाता है ये। और सावन चल रहा है तो वैसे भी सावन के महीने में हम सबको ही मंदिर में ना जाना चाहिए, कम से कम शिवालय में जाके शिव के दर्शन करने चाहिए। सभी को आज से सावन शुरू हो गए हैं। आज है शुक्र दिन, शुक्रवार, और आज मैं आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो सभी के लिए आज से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरी चूड़ियां पहनिए, हरे हरे कपड़े पहनिए। आज से तो सबको ही शुरू हो गया और हर सोमवार के, मैं ना पूरी नहीं दिख रही हूँ, हाँ, आज ना जो सोमवार का दिन आएगा ना उस पे तो हम सबको ही पहनना है हरी चूड़ियाँ। तो हरी चूड़ियाँ कौन कौन पहनेगा जरूर बताना। और हरी चूड़ियाँ ना पहनना भी चाहिए, सावन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हरी चूड़ियाँ पहनना। तो चलो आज मैं मंदिर में जाके जल चढ़ा के आ गई हूँ बाबा को, और अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ इधर, और मैं यहाँ पे अभी पूड़ियाँ सेकूंगी। तो हम लोग नाश्ता करेंगे, हम और वंशिका। मिष्टी स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो हम दोनों ही हैं, क्योंकि वंशिका अभी स्कूल नहीं जा रही है इसलिए। तो हम दोनों लोग अभी बैठ के अपना अपना नाश्ता करेंगे। तो चलो जल्दी से पूड़ी बना लेते हैं।
बारिश भी हो गई है और इतनी प्यारी बारिश हो रही है, बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। और कहते हैं कि सावन में जब बारिश होती है तो नहाना भी जरूरी होता है, तो नहाना भी चाहिए। और देखते हैं कि हम नहाने जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन अभी आज से सावन शुरू हुआ है और आज से ही बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो मेरा पता नहीं कैमरा ना बड़ा ट्राइपॉड ना बड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो आज से ना सावन की बारिश भी शुरू हो गई है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो आज जो है 11 जुलाई और आज हो रही है सावन की पहली बारिश। बहुत ही अच्छी पहली बारिश लगती है और जो लोग ना नहा सकते हैं ना वो लोग नहाने भी जाएंगे, आज पहली बारिश में भीगने भी जाएंगे। तो चलो हम तो फिलहाल अभी अपना नाश्ता करने जा रहे हैं। बड़े कप में मेरी चाय है और छोटे कप में मैंने वंशिका को दे दी है। वो बिस्किट अगर खाएगी तो खा लेगी डिप करके, क्योंकि वो मेरी चाय में डालती है ना, फिर मुझे चाय नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं उसको ना अलग दे देती हूँ, जिससे वो आराम से अपनी भी चाय एंजॉय कर सके। और आजकल बच्चों को ना जो हम लोग खाते हैं उस पर ही ध्यान जाता है। तो यहाँ 12:30 बज चुके हैं और अभी मेरे पास है 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा है। और ये है सारी किचन जो बिल्कुल मैसी पड़ी हुई है। तो अभी हमें सारी किचन को संगवाना है। तो यहाँ बर्तन धुल चुके हैं, देखिएगा। और यहाँ पे मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। मैंने कोई क्लिप नहीं शूट की थी, क्योंकि मैंने मतलब बर्तन धोए थे और बच्चों की बॉटल साफ़ की थी और इसके बाद में मैंने ये दूध निकाल के रखा है उबालने के लिए और पूरा प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर दिया है। और दूध खौलाने के बाद में मैं मिष्टी को स्कूल से लेने के लिए जाऊँगी। तो देखिएगा यहाँ पे मिष्टी को मैं लेकर भी आ गई हूँ। 1:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ मिष्टी को लेकर आई हूँ, उसकी यूनिफॉर्म निकाल दी है, थोड़ी हवा लगने के लिए डाल दी है। और अभी मिष्टी गई है नहाने के लिए, क्योंकि वो आज सुबह में नहा के नहीं गई थी। तो बोली आज मैं अब लौट के नहाऊंगी। और ये है रोज़ पेटल, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर की है इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। तो ये रोज़ पेटल है, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं ये। और वैसे भी हम लोग हाउस मेकर हैं, होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो क्या करते हैं कि किचन में भी बहुत काम करने पड़ते हैं। और आजकल समर सीजन चल रहा है तो बहुत पसीना भी निकलता है फेस पे और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे गैस के आगे खड़े रहते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने ये एक पैक है, इसको इस्तेमाल करती हूँ और सच बता रही हूँ, मैंने इसको लगाने के बाद में एडिटिंग जब मैं कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको लगाने के बाद में मेरे जो फेस पे छोटे-छोटे से दाने हो रहे थे वो सच में बहुत छोटे हो गए और बैठ गए, मतलब क्योंकि ये गर्मी से मेरे दाने निकल जाते हैं और मेरी बहुत ऑयली स्किन है। तो पहले से ही मुझे ना पिंपल वाली जो प्रॉब्लम है वो होती थी, शादी से पहले भी मुझे होती थी। तो मैंने इसको फिर मतलब मंगाया और लगा के देखा, ये रोज़ पेटल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी हम हाउसवाइफ को एक ना एक फेस पैक ज़रूर लगाते भी रहना चाहिए और ख़ासकर फ्राइडे वाले दिन तो ज़रूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि अपना साज और श्रृंगार ज़रूर पूरा करते रहना चाहिए। इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभी हम कामों में भी बहुत मस्त हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो फेस पे कितना ज़्यादा एकदम ना ग्लो सा लग रहा है, शाइन लग रही है उसको लगाने के बाद में। यहाँ पे अभी मैं ये लगा लूँगी, क्या बोलते हैं इसको, गुलाब जल। तो मैंने गुलाब जल भी स्प्रे कर लिया और उसके बाद में टैपिंग मोशन में कर लिया। और अब बारी है मेरे डिनर की। तो हस्बैंड से पूछा कि आज डिनर में क्या बना लूँ, तो उन्होंने कहा आज मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाने का और कुछ हल्का सा बना लो। तो हल्का सा बनाने के लिए या तो मैं दलिया बनाऊँ, तो दलिया ऑलरेडी बन चुका है इन दिनों। तो मैंने सोचा चलो उत्तपम बना देती हूँ, 1-1 2-2 सारे लोग खा लेंगे और ये हम लोग नाश्ते में भी खा लेते हैं और कभी-कभार जब खाने का मन नहीं होता तो हम लोग डिनर में भी बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स करके दही में रख दिया था और अब ये बारी हो गई और इसमें मैंने शिमला मिर्च और टमाटर डाला है,
प्याज नहीं डाला है क्योंकि इस टाइम पे सावन शुरू हो चुके हैं और पूरे सावन में मैं प्याज नहीं खाती हूँ और नवदुर्गा चलते हैं तो प्याज नहीं आता मेरे घर में। तो प्याज बिल्कुल ही बंद है इस टाइम पे। तो जो सब्जियां हैं उनको मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैगी मसाला डाल दिया है, जिससे क्योंकि मैंने ना चटनी भी नहीं बनाई है इसलिए। अब मैं सॉस या फिर मेयोनी के साथ में ही इसको सर्व कर दूंगी। काफ़ी टाइम हो चुका है, पहले तो बोल रहे थे कुछ नहीं बनाना कुछ नहीं बनाना, फिर बोला कि चलो कुछ नहीं तो हल्का हल्का सा बना लो कुछ। तो इस चक्कर में ना कभी कभी लेट भी हो जाता है खाना पीना, कि हाँ और ना के चक्कर में ही रह जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है अपने तवे को और उस पे बैटर स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से और इसको ढक के पका दूंगी। और ढक के बनाने से ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। कभी भी उत्तपम आप खुला बना के देखो और फिर उसके बाद में हल्का सा ऐसे ढक के बना के देखो। अगर आप ढक के बना के देखोगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है एकदम पराठे के जैसा। और अगर खुला बनाओ तो ये थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा उत्तपम भी बन के रेडी हो गया है और आज का डिनर भी मेरा यही है। आजकल क्या होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बारिश हो जाती है, फिर जब बारिश बंद होती है तो बहुत गर्मी का एहसास होता है। और दिल्ली की तो गर्मी आप लोग जानते ही हो किस तरीके की रहती है। तो यहाँ पे अब मैंने बना के रख दिया है और अब सबसे पहले मैं सर्व कर दूंगी अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ हस्बैंड भी खा लेंगे और उनके साथ में बैठ के बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि शाम का ही टाइम मिलता है मेरे बच्चों को भी मेरी बेटियों को भी कि अपने पापा के साथ बैठ के वो डिनर कर सकें। तो यहाँ पे बस डिनर रेडी है। और कभी कभी तो मैं ये भी सोचती हूँ कि पराठा पूड़ी चावल ये सब खा खा के भी ना कभी कभी मन भर जाता है, तो ऐसा लगता है कुछ चटपटा कुछ अलग सा बन जाए खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर दूसरा डाल दिया है इसमें और वन बाई वन करके ऐसे ही मैं सेक दूंगी। पहले मैं इन लोगों को दे दूंगी और जितना बैटल है इतने में हम सब चारों लोगों ने खा लिया था और अच्छे से फुल हो गया था लगी है पेट। पास में ही मार्केट। तो यहाँ दिल्ली में एक चीज बहुत अच्छी है कि सब जगह मार्केट लगती है और जाके आप सब्जी ला सकते हो। तो मैं अपना सब्जी का थैला उठा लेती हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया, तो मैं अपना सब्जी का थैला लेके और चलती हूँ सब्जी लेने के लिए। तो आपको भी मैं साथ लेके चलती हूँ। ये क्लिप मैंने सैटरडे को शूट की थी क्योंकि यहाँ मेरे पास में जो लगती है वो सैटरडे मार्केट लगती है। तो यहाँ पे मैं जब गई थी और ये इतनी अच्छी मार्केट लगती है, इतनी बड़ी मार्केट लगती है। इसमें इस मार्केट में आप सारी चीज़ें खरीद सकते हो जो आपकी ज़रूरत की है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मसाले, कपड़े, चादर, सूट, इतनी सब्जी ही नहीं मिलती है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। आप अपनी सुंदर सुंदर बैंगल्स ले सकते हो और फेस्टिवल पे तो और भी ज़्यादा प्यारी मार्केट लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब फेस्टिवल आ जाते हैं ना तो फेस्टिवल के हिसाब से मार्केट लगती है। दिवाली आएगी तो दिवाली के हिसाब से लगेगी, रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन के हिसाब से मार्केट लगेगी। अब देखो सावन की चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ बिक रही हैं, हरे हरे कंगन बिक रहे हैं सारी तरफ। और बहुत भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर मुझे इन सब चीज़ों को नहीं लेना था, मुझे लेनी थी सब्जी। तो मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। मैं लेके आई थी भुट्टा और ये हैं नाशपाती। और भुट्टा मेरी मिष्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं उसके लिए ज़रूर ले आती हूँ। केले लेके आई थी और एक ये तड़का पैन लेके आई हूँ, ये मुझसे किसी ने ना मंगाया है तो मैं उनके लिए लाई हूँ। मेरे पास तो है ऐसा, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। तो ये तड़का पैन लोहे का है, बहुत अच्छा रहता है और इसमें तड़का भी बना लो, चटनी भी बना सकते हो आप, या फिर आप कुछ भी छोटा मोटा कुछ बनाना चाहते हो ना तो इसमें बन जाता है। सूजी का भी जो वो बनता ना कटोरी वाला नाश्ता, वो भी इसमें बन जाता है। और ये लाई हूँ मैं आमला। आमला आमला बोलते कि आमड़ा बोलते, क्या बोलते हैं इसको? इसका मेरी मम्मी बहुत अच्छा अचार रखती थी। तो अम्बाला, सॉरी अम्बाला लेके आई हूँ मैं, अम्बाले का अचार रखूँगी। और मम्मी मेरी बहुत अच्छा अचार रखती थी, मैंने उनके ही हाथ का खाया था। उसके बाद फिर आज मुझे मिल गए तो मैं भी लेके आ गई हूँ। आम लेके आई थी, टमाटर लेके आई थी और ये है धनिया। आजकल धनिया बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और ये छोटे-छोटे से 2 क्लेचर लेके आई हूँ मैं वंशिका और मिष्टी के लिए। तो अब मेरा यहीं पे व्लॉग एंड हो रहा है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से, मेरी लाइफ से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए।